यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मोटा टैरिफ लगाकर इस देश को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से दो रास्ते फूटते हैं। एक रास्ता चुनौतियों से भरा है तो दूसरा अवसरों की ओर ले जाता है। आज ट्रंप की तरफ से थोपे गए इस भारी भरकम टैरिफ की गहराई पे बात होगी। बताएंगे कि इसका देश की इकॉनमी पे क्या असर हो सकता है। ये टैरिफ कपड़ा, आभूषण, दवा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि क्या ये मौका भारत के लिए आपदा में अवसर लेकर आया भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Subharti University. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. आपको अब तक तो पता चल गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले, उनके देश में जाने वाले लगभग सभी प्रमुख वस्तुओं पे 25% का एडिशनल एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की है। 25 पहले था, फिर से 25 हो गया, मिलाकर कुल 50। कारण वही कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद क्यों नहीं कर रहा है। वैसे तो ये टैरिफ 21 दिनों बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा, लेकिन जानकारों का कहना है कि अमेरिकी सरकार के इस फैसले से भारत पे बड़ा असर पड़ने वाला है। भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, पहले ये जानते हैं। न्यूज़ वेबसाइट cnbc.com की एक रिपोर्ट बताती है कि इस टैरिफ के अमल में आने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर्स का झटका लग सकता है। दुनिया के मशहूर निवेश बैंक और ब्रोकरेज फर्म यूबीएस और ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अनुमान के अनुसार भारत की जीडीपी में 0.3 से 1% तक की गिरावट आ सकती है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का अनुमान है कि नया टैरिफ भारत से निर्यात में प्रतिद्वंद्विता रखने वाले देशों जैसे वियतनाम और चीन से भी ज्यादा। यदि टैरिफ का समय लंबा खिंचता है तो असर और गहरा होगा। रिजर्व बैंक को वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। रुपए पर भी दबाव बढ़ने की संभावना है। भारत के एक्सपोर्ट पर कितना असर होगा ये जानते हैं। सीएनबीसी की रिपोर्ट बताती है कि भारत के गुड्स यानी वस्तुओं वाले एक्सपोर्ट के का जो हिस्सा है उसमें का जो लगभग 20% है या जीडीपी का जो 2% है ही अमेरिका को जाता है। इस टैरिफ से अमेरिका को भारत से होने वाले लगभग 8 अरब डॉलर भारतीय मुद्रा में करीब 70,000 करोड़ रुपए के निर्यात पर, एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के अनुसार नए टैरिफ से भारत में भारतीय सामान अविश्वसनीय रूप से महंगे हो जाएंगे, जिससे अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट में 40 से 50% तक की कमी आने की संभावना है। स्विट्जरलैंड के जाने माने निवेश बैंक का यूबीएस जिसका नाम है, उनका अनुमान है कि कपड़ा, रत्न व आभूषण और रसायन जैसे क्षेत्रों पर भी काफी असर पड़ सकता है। हालांकि ये भी अच्छी बात है कि भारत दुनिया के अलग अलग देशों के साथ भी व्यापार करता है, इसलिए एक्सपोर्ट में विविधता से नुकसान कम रहने की संभावना है। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 23-24 में भारत के कुल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी 18% थी। इसके अलावा भारत के कुल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में संयुक्त अरब अमीरात की हिस्सेदारी जो थी वो 8%, नीदरलैंड की 5%, चाइना की 4% और सिंगापुर की 3% रही थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के मुकाबले निर्यात पे, एक्सपोर्ट पे कम निर्भर है। उदाहरण के लिए साल 2023 में वियतनाम की इकोनॉमी में एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी 87%, थाईलैंड 65%, टर्की और फिलीपींस की क्रमशः 32 और 27% रही थी, जबकि भारत की जीडीपी में एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी सिर्फ 22% थी। यानी जो हम चीजें बनाते हैं उनका एक बड़ा हिस्सा भारत में ही खप जाता है। आप समझते हैं कि किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की पत्रकार रुचिता सोनवणे की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा, ऑटोमोबाइल, तेल व गैस जैसे और दवा जैसे कुछ क्षेत्रों पर टैरिफ लगने का प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसी तरह यूबीएस की अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन ने 5 अगस्त को क्लाइंट्स को लिखे एक नोट में कहा कि हमारा मानना है कि रत्न एवं आभूषण, परिधान यानी एपरल, कपड़ा और केमिकल्स अमेरिकी टैरिफ के प्रति अधिक संवेदनशील है, इसलिए भारत सरकार की तरफ से इन सेक्टर्स को मदद मिल सकती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट गौरा सेन गुप्ता ने अनुमान लगाया कि 50% टैरिफ वित्त वर्ष 2025-26 के जीडीपी विकास पर 0.4% की गिरावट लाएगा।
HDFC बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता ने कहा कि हमें वित्त वर्ष 2025-26 के GDP विकास अनुमान को 6% से नीचे लाना होगा, जो हमारे पिछले अनुमानों से कम 40-50 आधार अंकों बेसिस पॉइंट्स की गिरावट या उसका 2 गुना होगा। उन्होंने आगे लिखा कि अगर ये टैरिफ लागू रहते हैं तो आने वाले वक्त में निजी पूंजीगत व्यय, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और नौकरियों पर खतरा बढ़ सकता है। जिन सेक्टर्स की बात हो रही है उनको थोड़ा तोड़ कर देखते हैं एक बार हम लोग। वस्त्र और परिधान, एपरल्स वाला मार्केट है। अमेरिका भारत से हर साल अरबों डॉलर के कपड़े और गारमेंट्स खरीदता है। टैरिफ के बाद इनकी कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकी खरीदार बांग्लादेश या वियतनाम की ओर रुख करेंगे। कपड़ा क्षेत्र के स्टॉक दबाव में रह सकते हैं क्योंकि अमेरिका इसका सबसे बड़ा बाजार है। कई फैक्ट्रियों में छटनी का भी खतरा हो सकता है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ यानी CITI ने कहा कि वो भारत पे प्रभावी 50% अमेरिकी टैरिफ दर के संभावित प्रतिकूल प्रभाव को लेकर बेहद चिंतित है। वहीं एलारा कैपिटल की इक्विटी रिसर्च, टेक्सटाइल और रिटेल की उपाध्यक्ष प्रेरणा झुंझुनवाला ने कहा कि वैश्विक व्यापार स्थिर होने तक मार्जिन पर असर पड़ने की आशंका है। वर्धमान टेक्सटाइल्स और काइटेक्स गारमेंट्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, वेलस्पन लिविंग के शेयरों में भी दबाव बढ़ा है, ऐसा देखा गया है। रत्न और आभूषण वाले सेक्टर की बात करते हैं। भारत हर साल अमेरिका को $2.5 अरब यानी करीब 22,000 करोड़ रुपए के जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है। टैरिफ लगने के बाद 60% तक की मांग में गिरावट का अनुमान दिया गया है। गुजरात और मुंबई के ज्वेलरी क्लस्टर्स में भी रोजगार पे संकट हो सकता है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? कामा ज्वेलरी के प्रबंध निदेशक हैं कॉलिन शाह। उन्होंने मिंट के पत्रकार जोसेलिन फर्नांडीज से बातचीत में कहा कि ये कदम भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए एक गंभीर झटका है क्योंकि अमेरिकी बाजार में भारत से होने वाले लगभग 55% निर्यात पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे बात कर लेते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका को इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में लगभग $1.8 अरब यानी करीब 15,800 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में एक्सपोर्ट में $1.4 अरब यानी 12,300 करोड़ रुपए की कमी आ सकती है। ऑटो पार्ट्स की बात करें तो भारत फोर्ज और मदरसन सुमी जैसी कंपनियां अमेरिका को भारी मात्रा में ऑटो पार्ट सप्लाई करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उद्योग जगत के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से जो इंपोर्ट पे टैरिफ बढ़ाकर 50% करने का जो फैसला है उससे अमेरिका को भारत के $7 अरब यानी करीब 61,000 करोड़ रुपए के सालाना ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट का लगभग आधा हिस्सा प्रभावित हो जाएगा। यानी जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसका आधा प्रभावित होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ET को बताया है कि अमेरिका 3 मई से ही सभी देशों से इंपोर्टेड कारों, छोटे ट्रकों और उनके पुर्जों पे 25% का शुल्क लगा रहा था, जबकि वाणिज्यिक वाहनों, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जैसे JCB वगैरह और ट्रैक्टरों के कल पुर्जों पे 10% का शुल्क लगा रहा था। अब आज ये सब बढ़ के 50% हो जाएगा। अमेरिका जो है वो भारतीय ऑटो पार्ट्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ठिकाना है। वित्त वर्ष 2024-25 में देश के कुल एक्सपोर्ट का लगभग 32% हिस्सा इसी चीज़ का था, ऑटो पार्ट्स का। अब कुछ और भारतीय उत्पाद हैं जो अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, इससे भारत के कारोबारियों को दिक्कतें आएंगी। मिंट की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि कोलकाता स्थित समुद्री खाद्य निर्यातक मेगा मोडा के MD योगेश गुप्ता ने न्यूज़ एजेंसी PTI से बात करते हुए कहा है कि भारत का झींगा अब अमेरिकी बाजार में महंगा हो जाएगा। गुप्ता ने कहा कि हमें पहले से ही इक्वाडोर से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था, अब ये मुसीबत है। जैसे नए टैरिफ से सिर्फ भारत का ही नुकसान नहीं होने वाला है, अमेरिका को भी इसका झटका लगेगा। वहाँ के लोगों को महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, फिर चाहे भारत में बनने वाला आईफोन हो या कपड़े लत्ते या चमड़े के जूते वगैरह, रत्न आभूषण भी। इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो सुनते हैं। इस फैसले का भारतीय की अर्थव्यवस्था पर निश्चित तौर से असर पड़ेगा, लेकिन भारत का ट्रेड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होने के कारण सीमित होगा। पहले जो 25% लगाए गए थे वो इंडिया के ट्रेड बैरियर्स को अमेरिका ने हाई माना था, और ये जो नए 25% लगाए गए हैं वो भारत और रशिया के बीच के ऑयल ट्रेड डील को अमेरिका टारगेट करता है, जो मेरे हिसाब से ये मानना है कि अमेरिका की एक और जियोपॉलिटिकल टैक्टिक है। भारत के कुल मर्केंटाइज एक्सपोर्ट का केवल 18% है जो अमेरिका को जाता है। इस वजह से टोटल इकोनॉमिक इंपैक्ट मैनेजेबल होगा। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यापार में विविधता के कारण रिजाइलेंट है, और
पहले लगे 25% के प्रभाव का अध्ययन करने वाले स्टडी जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने यह संकेत दिया था कि भारत की जीडीपी वृद्धि पर इसका प्रभाव मार्जिनल डाउनसाइड होगा। और मेरे हिसाब से यह दृष्टिकोण अभी भी रेलेवेंट है, क्योंकि भारत का 50% से जो अधिक एक्सपोर्ट है वो मिडिल ईस्ट और एशिया के अन्य देशों को जाता है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर टैरिफ हम पे लगा दिया है तो उन्हें नुकसान नहीं होगा। वहां पे जो भारतीय चीजें डिमांड में है वहां के नागरिकों को महंगी मिलेंगी, जिसकी वजह से वहां भी कैओस और विरोध की स्थितियां होंगी, वहां पे भी टकराव की स्थितियां होंगी। तो ये दोनों तरफ का नुकसान करेगा। इसका एक अगर और एक एंगल देखा जाए तो ये एक फायदा भी है कि जो भारत के इन सेक्टर्स के लिए जो अल्टरनेटिव मार्केट्स हैं जैसे यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, वहां पे हम अपना एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। शेयर बाजार पर भी असर देखा गया है। 7 अगस्त गुरुवार को सेंसेक्स में शुरुआत में मामूली गिरावट देखने को मिली। शेयर बाजार बंद होने पर सेंसेक्स करीब 79 अंकों की तेजी के साथ 80,623 अंकों पे बंद हुआ। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी निखिल अग्रवाल की एक रिपोर्ट के अनुसार निवेशक शेयर बाजार में अतिरिक्त पूंजी लगाने में निवेशक हिचकिचा रहे हैं। वे या तो अमेरिका भारत व्यापार समझौते या शेयर बाजार में करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं जो खरीदारी के अवसर प्रदान करेगा। बाजार के जानकारों का कहना है कि एक्सपोर्ट से कामकाज से जुड़ी कंपनियों के शेयरों को जिन कंपनियों का काम एक्सपोर्ट का है उनके शेयरों को अधिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है और अनिश्चितता कई महीनों तक जारी रहने की भी संभावना जताई जा रही है। SBI सिक्योरिटीज है, फर्म है, स्टेट बैंक की है। उन्होंने अमेरिकी ब्रांड संचालित करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए संभावित जोखिमों की पहचान की है। स्वदेशी आंदोलन के फिर से उभरने और अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार की संभावना का हवाला देते हुए भारत में अमेरिकी ब्रांड फ्रेंचाइजी में निवेश न करने की सलाह दी है। यानी जो अमेरिकी ब्रांड फ्रेंचाइजी भारत के सहयोग में भी चल रही हैं उनमें इन्वेस्ट न करें, ऐसी सलाह सामने आ रही है। उन्होंने विशेष रूप से जुबिलेंट फूडवर्क्स जिसमें डोमिनोज और डंकिन डोनट्स आते हैं, वेस्ट लाइफ, मैकडोनल्ड्स, देवयानी इंटरनेशनल, बर्गर किंग वगैरह की कंपनी जो है, और वरुण बेवरेजेस जो पेप्सी चलाती है, और सैफायर फूड्स, KFC, पिज्जा हट वगैरह चलाने वाली कंपनियां, इनको बढ़ते बिकवाली दबाव के प्रति संवेदनशील बताया है। SBI सिक्योरिटीज ने निवेशकों को सीमेंट, होटल, कम्युनिकेशन, नए जमाने के व्यवसाय, ऑटो सहायक उपकरण, हॉस्पिटल्स, रक्षा, रेलवे जैसे घरेलू केंद्रित व्यवसायों पे ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। लेकिन इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से राय जानी है कि सेफ क्या है, अभी इन्वेस्ट कहां करें, सुनते हैं। ट्रंप के 50% टैरिफ की वजह से कई सेक्टर में इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे सबसे बड़ा असर देखने को मिल सकता है। टेक्सटाइल के साथ अगर देखें तो जिस तरीके से केमिकल इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री है, और साथ ही डायमंड और गोल्ड प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें साफ साफ इसका असर देखने को मिलेगा और इन इंडस्ट्री के लिए कई प्रॉब्लम्स यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। साथ ही अगर देखें तो मशीनरी और मैकेनिकल अप्लायंसेस, फर्नीचर्स, बेडिंग और स्लीपिंग मैट्रेसेस, इन से उद्योग से जो जुड़े हुए लोग हैं उनमें भी काफ़ी हद तक एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और ट्रम्प टैरिफ का सीधा सीधा असर भारतीय इकोनॉमी में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही स्टॉक मार्केट पे एक नेगेटिव ट्रेंड की तरीके से यहाँ पे एक इम्पैक्ट और पड़ सकता है। साथ ही जिन सेक्टर्स को इन सेक्टर्स में देखें तो काफ़ी हद तक एक जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी निगेटिव होती हुई नजर आ सकती है। तो 10 टैरिफ की वजह से टेक्सटाइल, ऑटो अपैरल्स और डायमंड प्रोडक्ट्स और मशीनरी, इनमें काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। CNBC की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय शेयर बाजार टैरिफ के प्रभाव से आंशिक रूप से अछूते रहेंगे। उदाहरण के लिए भारतीय बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी 50 का लगभग 9% प्रत्यक्ष निवेश अमेरिका में है, जिसका अधिकांश हिस्सा IT सेवाओं में केंद्रित है। बता दें कि IT सेवाएं मौजूदा टैरिफ में शामिल नहीं है। इसी प्रकार जानकार भारत द्वारा अमेरिका को बड़े पैमाने पर दवाइयों के निर्यात की ओर इशारा करते हैं, जिन पर भी टैरिफ से छूट मिलने की संभावना है। इसके अलावा भारत अमेरिका को स्टील और एल्यूमिनियम का भी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इन वस्तुओं के व्यापार पर एक अलग आदेश के माध्यम से टैक्स लगाया जाता है। इसी तरह सेमीकंडक्टर को भी टैरिफ में छूट दी गई है। लेकिन ये तो हो गई कुछ फायदे नुकसान, लेकिन टैरिफ लगाए जाने के बीच पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत इस आपदा को अवसर के तौर पे देख रहे हैं। उन्होंने इसे भारत के लिए साहसिक आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर बताया है।
कांत ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि नीति निर्माताओं से आग्रह किया उन्होंने इस पोस्ट में कि वे टैरिफ के झटके को संरचनात्मक परिवर्तन के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में देखें। इस बीच खबर आई है कि भारत की तेल कंपनियां अमेरिकी टैरिफ के आगे झुकती दिख रही हैं। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि भारत की सरकारी तेल रिफाइनरियां फिलहाल रूसी कच्चे तेल की खरीद से पीछे हट रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां आगामी खरीद चक्र में कच्चे तेल की स्पॉट खरीदारी से बचने की योजना बना रही हैं। ये कंपनियां सरकार की तरफ से निर्देश का इंतजार कर रही हैं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपडेट्स ललन राव आप तक लेकर आता रहेगा। लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे विजय। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।